Welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. 60 डे चैलेंज में हम बात कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जिसमें प्रोटॉन एनएमआर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम, साथ में 13 कार्बन एंड हेटेरोन्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। यानी कि एनएमआर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर रहेगा आईआर का, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम प्रोटॉन एनएमआर के कुछ एग्जांपल देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किए थे, उन्हीं के बेस पे है। देखो, हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है C8H9Br, ठीक है, और ये हमें कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी गई है इन प्रोटॉन्स की। तो हमें बताना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है इसका स्ट्रक्चर हमें बना के दिखाना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जो हमारे केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में बता दी थी कि यदि हमारे पास है एक बार देख लो, sp3 कार्बन है विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वैल्यू होगी 0.5 से 2 ppm। क्लियर? यदि हमारे पास है sp3 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, उसकी वैल्यू होगी 2 to 5 ppm। sp2 कार्बन है, इसकी वैल्यू होगी 5 से 8.5। sp2 में हमारे पास एक तो ओलिफिन हो सकता है, दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक की वैल्यू होगी 6.5 से 8.5, ओलिफिन की वैल्यू होगी 5 से 7.5 ppm। नेक्स्ट हमारे पास था sp कार्बन, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, वहां पे वैल्यू थी 1.5 से 3.5 ppm। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन हमारे पास है, उसकी वैल्यू होगी 8.5 से 10.5 10 ppm तक, या फिर 10.5 तक लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, उसकी होगी 10 से 13.5 तक। नेक्स्ट हमारे पास है OH और NH, OH और NH वाले जो प्रोटॉन है उनकी वैल्यू होगी 2 to 8 ppm। ये हमने लास्ट क्लास में सारी बातें डिस्कस कर ली थी, है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, और यहाँ पे हमें केमिकल शिफ्ट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा काम है किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला का सबसे पहले DBE कैलकुलेट करना। यदि इसका हम DBE कैलकुलेट करेंगे, DBE का फॉर्मूला होगा सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 8 माइनस मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, 10/2 प्लस 1 5, यहाँ पे होगी हमारे पास DBE 4। यदि DBE की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब यह है कि वहां पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यानी कि 4 है तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड तो है, यहाँ पे इस टाइप का कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे प्रोटॉन जो लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हुए हैं और किस फॉर्म में लगे होंगे वो देखने हैं। हमारे पास है 3 प्रोटॉन है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ये इसकी मल्टीप्लिसिटी बता रखी है ट्रिपलेट, और इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो है 1.3। तो मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोटॉन है, यानी कि CH3, ठीक है, और इसकी स्प्लिटिंग है ट्रिपलेट, यानी कि ये जो 3 प्रोटॉन होंगे, ये वाले, ये जो 3 प्रोटॉन है, इनकी स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है, इनके जो नेबरिंग प्रोटॉन होंगे, और नेबरिंग प्रोटॉन ये है, यहाँ पे कितने हैं 2 प्रोटॉन है। मल्टीप्लिसिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे जो हमारे पास नेबरिंग प्रोटॉन है उनमें हम एक ऐड कर देंगे, यानी कि n+1 2 2+1 यानी कि 3, तो क्या देंगे ट्रिपलेट। नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्रोटॉन ऐसे हैं जो हमें क्वार्टेट देंगे, तो ये 2 प्रोटॉन है, इनकी मल्टीप्लिसिटी इसके नेबरिंग से आएगी, तो इसका नेबरिंग है CH3, यानी कि N3 3+1 4, यानी कि ये देगा क्वार्टेट स्प्लिटिंग, यानी कि CH3 CH2, आगे भी कुछ और लगा होगा, ठीक है। इतना तो है, इन दोनों की हमने कैलकुलेट कर ली कि इन दोनों से हमें क्या स्ट्रक्चर मिलने वाला है, वो तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास है ये देखो, डबलेट 2 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है और डबलेट है। तो हमने बेंजीन के लिए बताया था कि यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और वहां पे 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन दोनों ही सेम स्प्लिटिंग दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक केस बताया था, जो था यदि ये वाला केस होगा डबलेट 2 प्रोटॉन और डबलेट 2 प्रोटॉन,
ऐसी दिस हमारे पास कोई कंडीशन है, साथ में हमें पता है वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड है यानी कि बेंजीन स्ट्रक्चर है, तो हमने बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूट में बताया था यदि ये वाली कंडीशन बनेगी तो हमारे पास होगा पैरा हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड, और दूसरी कंडीशन हो सकती है ऑर्थो होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकते हैं, हमें देखना है यहाँ पे पैरा होगा या फिर ऑर्थो होगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एक तो हमने ये ले लिया था, ये हमारे पास है। अब ये जो डबलेट 2 प्रोटोन है, डबलेट 2 प्रोटोन है यानी कि ये होंगे हमारे C6H4, C6H4 यानी कि एरोमेटिक है यहाँ पे। जिस इस एरोमेटिक पे एक हमारा ये ग्रुप लगा होगा CH2CH3, ये हमने लगाया CH2CH3। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, क्योंकि ये तो हमने प्रोटोन और कार्बन देखे हैं, ब्रोमीन भी वहां पे, तो ब्रोमीन अब इसके ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। दो कंडीशन बताई हमने, एक पैरा पे हो सकता है, एक ऑर्थो पे, यदि वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन पे। तो यहाँ पे हिट्रो पे कौन आता है, पैरा, तो ब्रोमीन होगा वो किस पे जाएगा, पैरा पे, क्योंकि ब्रोमीन और क्या है एक दूसरे के, हिट्रो है, होमो नहीं है। यदि सेम हमारे यहाँ पे कोई ग्रुप होते तो वहां पे ऑर्थो पोजीशन पे आते डाई सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे दोनों ही ग्रुप डिफरेंट है तो ये पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे। तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आए वो एक बार से फिर से ट्राई करके देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C3H5NO, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके लिए भी हमें भाई स्ट्रक्चर बना के दिखाना है क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है इन प्रोटॉन्स के लिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास है, देखो डेल्टा पे हम बाद में जाएंगे, यदि हमें डायरेक्टली इनसे ही मिल जाएंगे यानी कि स्प्लिटिंग से यदि हमें आंसर मिल रहा है तो हमें डेल्टा पे जाने की नीड नहीं है। यदि स्प्लिटिंग से आंसर नहीं मिल रहा है, हमें कोई कंफ्यूजन है, तो हम इन वैल्यू पे भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू भी याद है, क्या होगी, डेल्टा हमारी प्रोटोन के लिए। तो ये हमारे पास है 1 प्रोटोन, कोई एक प्रोटोन है उसके लिए यहाँ पे है सिंगलेट, स्प्लिटिंग होगी सिंगलेट यानी कि एक प्रोटोन CH, सिंगलेट यानी कि इसके साथ कोई प्रोटोन यानी कि नेबरिंग प्रोटोन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्रोटोन है, ठीक है, वो तो होंगे ट्रिपलेट, 2 प्रोटोन ट्रिपलेट, और यहाँ पे भी क्या है 2 प्रोटोन ट्रिपलेट, 2 प्रोटोन ट्रिपलेट, 2 प्रोटोन ट्रिपलेट यानी कि CH2CH2 इस टाइप का कुछ होगा। देखो अभी देंगे कब, जब ये साथ होंगे दोनों इस टाइप से। तो ये जो 2 प्रोटोन होंगे ये ट्रिपलेट इन 2 प्रोटोन की वजह से देंगे, और ये 2 प्रोटोन भी ट्रिपलेट देंगे, इस टाइप से हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें बता रखा है पीक एट 4.2 डिसपियरिंग इन D2O। 4.2 पे जो हमारी जो पीक आएगी, ये पीक तो इन्हीं पे आते हैं, जो हमारी पीक होंगी प्रोटोन की वो हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो पीक को ही रिप्रेजेंट करती है, और जो 4.2 पे जो पीक आएगी वो D2O में डिसअपियर हो जाएगी, यहाँ पे D2O में डिसअपियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास है जैसे कि एल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH भी है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ पे नहीं है कि हमने एल्कोहल ले लिया, कोई OH हो सकता है या फिर NH ग्रुप भी हो सकता है, OH या फिर NH ग्रुप हो सकते हैं, वो अब रिएक्ट करेंगे D2O के साथ, हमें मिलेगा यहाँ से ROD यानी कि यहाँ पे जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वहां पे OH या फिर NH का कोई ग्रुप होगा। 2 कंडीशन हो सकती है, तो OH हो या फिर NH हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास है, ये तो हमने देख लिया CH2CH2 इस फॉर्म में होगा, एक हमारे यहाँ पे CH होगा। ठीक है, अब CH होगा, CH2 कार्बन हमारे पास है 3, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H और NH। इसको देखो ध्यान से, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा इसकी वैलेंसी 5 होगी, प्रोटॉन नहीं होगा।
ये देखो, तो यहाँ पे NH भी हो सकता है क्योंकि हमें प्रोटॉन की बात करनी है, तो NH हो सकता है यहाँ पे, वो भी क्या देगा हमें, सिंगलेट देगा, सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी देगा। यहाँ पे देखो अब CH2 ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये जो H2 है ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा इन प्रोटॉन्स की वजह से, ये प्रोटॉन इन प्रोटॉन्स की वजह से ट्रिपलेट देंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ पे हमें सिंगलेट देगा, ये देगा सिंगलेट, ये किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। अब यहाँ पे हम बात करें ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये होगा कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH नहीं आया, OH को किसके साथ हमने डिजोल्व कर दिया, यहाँ पे D2O के साथ कर दिया, इसलिए यहाँ पे NH आया है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसका वो भी देख सकते हैं, टोटोमराइजेशन भी करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी क्या कोई और भी बन सकता है यहां से, साथ में पहले DBE तो कैलकुलेट करिए, DBE क्या हमारा आंसर सही भी है नहीं, DBE क्या होगा 3 माइनस 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 0.5 2.5 3 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2, DBE 2 आएगा, DBE 2 यानी कि यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से एक DB और एक हमारा यहाँ पे इस साइकिल की वजह से, रिंग की वजह से एक, दोनों मिला के कितने DB हुए, 2, यानी कि ये आंसर हो सकता है। क्या और भी कोई हो सकता है इसके अलावा, और कोई स्ट्रक्चर हो सकती है या नहीं हो सकती, वो भी हम देख लें। एक कंडीशन हम ये देख लें कि मान लीजिए हमारे पास है, तो हमने NH का देख लिया, मान लीजिए हमारे पास OH का हो, तो OH का होगा तो क्या होगा, CH2 तो होगा ही, साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N और OH, क्या ये हो सकता है हमारे पास, बिल्कुल हो सकता है। पहले DB चेक करो, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड DB देगा 2, ये बिल्कुल ठीक है। CH2 ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और यहाँ पे OH NH या फिर OH कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, तो ये वाला भी हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकता है, वो हम ऑप्शन में देख के टिक लगा देंगे, ये नहीं है कि दोनों ही होंगे, ठीक है, कोई एक मिलेगा उसको हम टिक लगा देंगे, कौन सा होगा वो। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, सबसे पहले काम हमारा DBE का है, DBE कैलकुलेट करेंगे, कार्बन हमारे पास 5 माइनस 9/2 प्लस 1/2, देखो ऑक्सीजन हम क्यों नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, और बाईवैलेंट का यूज हमारा फॉर्मूला में नहीं है, क्या होगा CN माइनस मोनोवैलेंट अपॉन 2 प्लस ट्राईवैलेंट अपॉन 2 प्लस 1, 0.5 4.5 5 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि DBE होगा यहाँ पे 2, DBE 2 है। अब यहाँ पे देखो, दो प्रोटॉन है जो क्वार्टेट देंगे, क्वार्टेट कब देंगे, CH3 CH2, एक मिनट रुको, वन प्रोटॉन क्वार्टेट देगा, 1 प्रोटॉन क्वार्टेट और 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट, CH3 और CH3CH, यानी कि ये जो 3 प्रोटॉन होंगे ये हमें देंगे यहाँ से डबलेट, ठीक है, और ये एक प्रोटॉन होगा ये हमें यहाँ से देगा क्वार्टेट, यानी कि इन दोनों से तो हमने बना दिया ये वाली कंडीशन, CH3 CH, ले रहे यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये दो रहे, दो प्रोटॉन हमें देंगे क्वार्टेट, ठीक है, ये तो हमें देंगे क्वार्टेट इनकी वजह से, और ये 3 प्रोटॉन होंगे ये हमें देंगे ट्रिपलेट इनकी वजह से, यानी कि ये वाली कंडीशन हुई इन दोनों की वजह से, फर्स्ट एंड फोर्थ की वजह से। तो ये हमारे पास आया है, एक है CH3 CH और नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH2। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H9O4N, तो सबसे पहले इनको ऐड करें, कितने कार्बन हुए यहाँ पे, टोटल 4 कार्बन,
हाइड्रोजन होंगे 3 2 5 3 8 और 1 9 H9O4 सॉरी इतना हुआ ना हमारे पास। और एक्चुअली मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना रहेगा O4N तो रहेगा, एक है कार्बन भी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या आपको कोई DBE दिख रही है? कोई DBE नहीं है। और DBE कितनी अनचेन? 2, तो यहाँ पे होगी 2 DBE। अब इसको इस टाइप से अरेंज करना हमें कि 2 DBE हमें यहाँ पे मिले, ठीक है। अब इससे हम कोई रिंग तो बना नहीं सकते, CO2N से कोई रिंग तो यहाँ पे बनेगी नहीं, कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर तो होगा नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप का हो सकता है। तो देखो क्या होगा, इनको साथ लिखेंगे CH3CH2, ये इसके साथ नहीं होंगे। यदि CH2 के साथ हमने CH भी लगा दिया तो इसकी वजह से भी हमें स्प्लिटिंग मिलेगी। तो ये साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो एक साइड हमने CH3CH2 लगा दिया, एक साइड हमने लगा दिया CHCH3। अब इसको हमें सेट करना कहीं पे CO4N, O4 है। तो एक कंडीशन हो सकती है OC डबल बॉन्डेड O, और एक हो सकता है NO2 ग्रुप कहीं पे, ये हो सकती होगी ना 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, एक है नाइट्रोजन और एक कार्बन, ये हो सकते हैं। ये हम कहाँ पे करेंगे? OC डबल बॉन्डेड O। अब CH3 इनकी तो वैलेंसी कंप्लीट है, तो NO2 यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। CH2 की वैलेंसी भी कंप्लीट है, इसके साथ भी नहीं लगाएंगे। अब CH को देखो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया। यदि NO2 लगा दिया तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, एक DB वहां से, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक DB यहाँ से, 2 DB तो हो गए यहाँ पे। और यदि आप इस मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो उस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। बात ये है, क्या ऑक्सीजन यहाँ पे है? ये ऑक्सीजन यहाँ पे है। देखो जो ये CH2 होगा, CH2 यानी कि इसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगा, इसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है। और ये वाला जो है ये भी किससे लगा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी CH3 के कंपैरिजन में। CH3 हमें कहाँ से मिल रहा था? कौन दे रहा था? CH3 3 प्रोटॉन और ट्रिपलेट देगा, तो इसकी वैल्यू देखो कम है 1.3, 3 प्रोटॉन, ये भी 3 प्रोटॉन है, ये भी कितना दे रहा है 1.8, क्योंकि इनकी वैल्यू कम होगी। हमने क्या बताया था? यदि sp3 कार्बन है और विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू 0.5 से 2 ppm होगी। तो इनके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? 0.5 से 2 ppm के बीच में होगी। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। बात करें आगे हम 1 प्रोटॉन हमें क्वार्टेट देगा, ये वाला 1 प्रोटॉन जो क्वार्टेट देगा, इसकी वैल्यू है 5.2, इसकी वैल्यू है 5.2। यहाँ पे देखो फिर ये जो प्रोटॉन होगा ये कार्बोनिल कार्बन के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.2। और इधर ये हमारे पास है sp3, और भी डाउट है तो वो भी देखो, यहाँ पे sp3 कार्बन है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो होगी यहाँ पे ना, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 2 से 5 इसके बीच में होनी चाहिए। तो ये तो 5 से ज्यादा है, तो कम वाली तो यही होगी 2 और 5 के बीच में। अब बात करें यहाँ पे NO2 को जो हमने लगाया है, जो NH हो या फिर OH ग्रुप हो, ठीक है, और कार्बोनिल कार्बन हो, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, तो इनकी वैल्यू हो जाती है 2 to 8 ppm तक हो जाएगी। तो ये 2 to 8 ppm के बीच में होगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास C3H6O2। सबसे पहले हम DBE कैलकुलेट करेंगे। DBE कैलकुलेट करेंगे, कार्बन हमारे पास 3 है, -6/2 + 1, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1। DBE 1 होगा, 1 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड तो होंगे नहीं यहाँ पे, या तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर कोई एक रिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा,
ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है। सबसे पहले यहाँ पे देखो 7 इक्विवेलेंट दोनों में सिमिलर है, साथ में क्या दे रहे हैं, सिंगलेट और सिंगलेट। इसका मतलब है दोनों के पास सेम प्रोटॉन होंगे, दोनों की स्प्लिटिंग इक्वल है और साथ में कितने दे रहे हैं, 7 इक्विवेलेंट दे रहे हैं। तो बोथ हैव सेम प्रोटॉन, दोनों के पास ही सेम प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब हमें बात करनी है, सेम प्रोटॉन तो है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 2.15 से 3.7 तक। तो देखो सबसे पहले हम बात करें सिंगलेट, तो सिंगलेट यानी कि कोई भी हमारे पास ग्रुप होगा उसके साथ जो नेबरिंग हमारा ग्रुप होगा उस पर कोई प्रोटॉन नहीं होगा। तो हो सकता है CH3 हो, CH3 के साथ कोई ना हो और ग्रुप, यानी कि प्रोटॉन वाला ग्रुप, और कोई तो होगा ही CH3। दोनों ही है तो CH3 होंगे क्योंकि दोनों ही सेम ग्रुप होंगे, क्योंकि सेम इक्विवेलेंट और सेम ही स्प्लिटिंग है। इसका मतलब प्रोटॉन दोनों के पास से सेम है, तो CH3 हो सकता है। दो यहाँ पे ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, दो कार्बन तो हमने ले लिए C2H6। तो अब हमारे पास बाकी पीछे कितने रहे, CO2, ये रहा CO2। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं या तो O C डबल बॉन्डेड O या फिर C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और O, इस टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो सकता है, या फिर CH3O C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3। ठीक है, दोनों ही केस हमारे पास हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। सबसे पहले हम DBE कैलकुलेट करेंगे। कार्बन नंबर 10 माइनस 13, हाइड्रोजन एक क्लोरीन 14, क्लोरीन हमारा मोनोवेलेंट है, बाई 2 प्लस 1 7, 10 माइनस 7 3 प्लस 1 4, DBE 4, यानी कि यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यदि DBE की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, इस टाइप से। ये हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम बात करें केमिकल शिफ्ट, ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है इन प्रोटॉन्स की। देखो 6 प्रोटॉन हमें दे रहे हैं सिंगलेट, 6 प्रोटॉन हमें देंगे सिंगलेट, 6 प्रोटॉन। अब एक कार्बन तो हो नहीं सकते कि एक कार्बन है हम 6 प्रोटॉन लगा दें, तो एक कार्बन मैक्सिमम 3, मैक्सिमम यहाँ पे 3 3 3 6 से, तो इनके बीच में कोई ऐसा कार्बन होगा जिसके साथ प्रोटॉन सिर्फ है, अच्छा सिंगलेट है तो एक भी प्रोटॉन नहीं लगा होगा, एक प्रोटॉन लगा देंगे तो हमें डबलेट दे देगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा होगा तो ये हमें देगा यहाँ पे 6 प्रोटॉन, यानी कि 3 3 6, और इसके नेबरिंग होगा ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, यानी कि ये देगा सिंगलेट। नेक्स्ट हम बात करें 2 प्रोटॉन हमें देंगे सिंगलेट, 2 प्रोटॉन हमें देंगे सिंगलेट, यानी कि CH2 ये होगा। अब CH2 के साथ भी कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जहां पे प्रोटॉन ना हो, तो ये भी हमें कोई स्प्लिटिंग नहीं देगा, सिंगलेट स्प्लिटिंग देगा। मल्टीप्लेट 5 हाइड्रोजन हमें मल्टीप्लेट देंगे, स्प्लिटिंग है। देखो ये बेंजीन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है इन सब से मिला के कोई ग्रुप पे लगा होगा, क्योंकि ये जो 5 प्रोटॉन है, ये जो 5 प्रोटॉन है ये हमें देंगे मल्टीप्लेट स्प्लिटिंग आएगी इन 5 प्रोटॉन की वजह से, यानी कि जो पूरा हमारा ग्रुप होगा ये किसी एक जगह पे लगा होगा। अब कैसे होगा, इसको हम अरेंज करके देखें कि हम किस टाइप से इसे अरेंज कर सकते हैं। देखो CH3 CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया CH2। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये है C6H5, और ये हमारे पास होगा 1 2 3 4 C4 3 3 6 और 2 8, हमारे पास यहाँ पे C10H13 और एक क्लोरीन और है, तो एक क्लोरीन को शिफ्ट करना हमने, तो ये तो होगा हमारा इस एरोमेटिक कंपाउंड पे होगा, साथ में यहाँ पे हम क्लोरीन लगा दें, तो क्या ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो
अब यहाँ पे ये जो 6 प्रोटॉन है, ये जो 6 प्रोटॉन है, इसके नेबरिंग ये वाला कार्बन, यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये 6 प्रोटॉन हमें स्प्लिटिंग देंगे सिंगलेट की। ये 2 प्रोटॉन होंगे, ये भी हमें देंगे सिंगलेट की स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लेट, ये हमने बता दिया था, ये 5 प्रोटॉन होंगे, ये हमें मल्टीप्लेट के देंगे। और 5 प्रोटॉन हमारे यहाँ पे लगे हैं बेंजीन पे लगे हैं, जिसकी 7.27 ppm यहाँ पे केमिकल शिफ्ट है। एरोमेटिक की होती है 6.5 से 8.5 ppm के बीच में। क्लियर? यहाँ पे देखो जो CH3 और CH3 यानी कि 6 प्रोटॉन है, ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा तो इनकी वैल्यू होती है 0.5 से 2 ppm। तो यहाँ पे कितनी है 1.57 यानी कि 0.5 से 2 ppm के बीच में है। यहाँ पे है CH2 यहाँ पे sp3 तो है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है क्लोरीन, जिसकी वैल्यू होगी 2 से 5 ppm। तो ये 2 और 5 के बीच में है 3.07, यानी कि हमारा आंसर होगा ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है ये। सबसे पहले DBE कैलकुलेट करेंगे। DBE होगी यहाँ पे 4 माइनस मोनोवेलेंट 6 ये है, 4 ये है, 10/2 + 1 5 तो ये हो गए हमारे, और 4 + 1 5 यानी कि DBE 0। यानी कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग यहाँ पे नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा देखो, 4 प्रोटॉन हमें दे रहे यहाँ पे डबलेट, 4 प्रोटॉन डबलेट, और 2 प्रोटॉन दे रहे यहाँ पे ट्रिपलेट। 4 प्रोटॉन यानी कि CH2 और CH2 CH ये 4 प्रोटॉन है। क्या ये डबलेट देंगे यहाँ पे? इस CH की वजह से ये हमें डबलेट देंगे, और इस CH की वजह से यानी कि इस प्रोटॉन की वजह से ये वाला यहाँ पे डबलेट देगा। ठीक है, 2 प्रोटॉन होंगे, ये वाला और ये वाला, ये हमें देंगे ट्रिपलेट। ये जो प्रोटॉन होगा ये इन 2 प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट देगा, और ये प्रोटॉन होगा ये इन 2 प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट स्प्लिटिंग देगा। फिर यहाँ तक अब हमारे पास है 4 क्लोरीन है, ये हमने 4 क्लोरीन, इनकी वैलेंसी कंप्लीट की, 4 क्लोरीन यहाँ पे लगा दिए। तो क्या स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है 4 प्रोटॉन जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2.9, sp3 कार्बन विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.5 से 2 ppm, ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 2 प्रोटॉन है, ये जो sp3 है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जिसकी वैल्यू होगी 2 से 5 ppm। तो ये बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत तो ऐसे हो सकता है, बट यहाँ पे देखो 4.6 है, यानी कि ये जो sp3 है यहाँ पे हमारे पास होगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जहाँ पे जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो है 4.6 ppm। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है। कोई भी DBE आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पे आपको रिंग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जिससे हमें DBE मिले, क्योंकि DBE की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे डबल, ट्रिपल बॉन्ड एंड रिंग कोई भी रिंग यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट देखो मोलिकुलर फॉर्मूला हमें गिवन है यहाँ पे C10H12O2। सबसे पहले DBE कैलकुलेट करेंगे। DBE होगा यहाँ पे 10 - 12/2 + 1, ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि वो है बाइवेलेंट। 10 - 6 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5 यानी कि DBE की वैल्यू यदि 4 या 4 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड तो है।
इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या ग्रुप लगे होंगे वो हम यहाँ देखेंगे। 5 प्रोटॉन है जो हमें देंगे यहाँ पे मल्टीप्लेट देंगे, तो ये तो हमने छोड़ दिए यहाँ पे सारे के सारे, यानी कि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा होगा, सिर्फ प्रोटॉन होंगे और ये 5 प्रोटॉन होंगे, ये हमें देंगे यहाँ पे मल्टीप्लेट, यानी कि यहाँ पे कोई ग्रुप होगा और वो ग्रुप क्या होगा वो अब हमें चेक करना है यहाँ पे। इसकी वजह से तो हमने देख लिया ये होगा, या फिर हम कहें C6H5। नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्रोटॉन तो देंगे ट्रिपलेट, 2 प्रोटॉन देंगे ट्रिपलेट और 2 प्रोटॉन देंगे 6 CH3 CH2 CH2। देखो 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन देंगे इन नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से, इनकी वजह से यहाँ पे होगा ट्रिपलेट, और इन 3 प्रोटॉन ये देंगे इन नेबरिंग प्रोटॉन से, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या देंगे भी ट्रिपलेट देंगे, तो ये 3 प्रोटॉन हमें देंगे ट्रिपलेट, ये 2 प्रोटॉन भी हमें देंगे ट्रिपलेट, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होगी। अब हमारे पास ये देखो ये 2 प्रोटॉन है जो CH2 वाले H2, ये 2 प्रोटॉन हमें 3 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, दोनों इसके नेबरिंग है, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, तो ये 6 8 देंगे, ये होगा, यानी कि यहाँ तक तो हमारी कंडीशन फुलफिल हुई। CH2 के आगे भी कोई ग्रुप हो सकता है क्योंकि इसकी वैलेंस अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो CH3 CH2 CH2 एक हमारे पास ये ग्रुप है, एक हमारे पास है C6H5, ये हमारे पास है साथ में। अब इनको सबसे पहले देखो, ये हमने देख लिया C6H5 होगा यहाँ पे, कोई एक होगा यहाँ पे 1 2 3 C3, H यहाँ पे 2 2 4 3 7, C9 H12 माइनस करेंगे, हमारे पास होगा CO2 होगा जिसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्डेड O, ये हो सकता है हमारे पास। अब इन सबको हमें अरेंज करना है, पहले हमें ऐसे ही सोल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को, उसके बाद जितने भी यहाँ पे ग्रुप होंगे उन सबको हम अरेंज कर देंगे एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्रोटॉन है, जो हमारी इसकी 5 पोजीशन होंगे वहाँ पे तो प्रोटॉन है। अब बाकी जगह ये है CH3 CH2 CH2 और CO2, ये कैसे लगे होंगे, ये लगे हो सकते हैं हमारे पास है CH2 CH2 CH3, इसके आगे इसके साथ लगा होगा कोई C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक हो सकता है C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O CH2 CH2 CH2, ये 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, देख लो एक बार। एक तो हो सकता है हमारे पास ये C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3, सेकेंड केस हो सकता है हमारे पास है O C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3, ये वाली केस यहाँ पे हो सकता है। तो कौन सा सही होगा, देखो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, वो आंसर हमारा सही होगा। यदि फिर भी हमें इनमें से बताना हो कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो देखो यहाँ पे एक तो होगा ये कार्बोनिल कार्बन, देखो एक तो ये होगा कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो भी पॉजिटिव और पैरा पे भी पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा लोन पेयर के थ्रू, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करें यहाँ पे इनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन ऐसे होंगे जिनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 1.1 होगा। ये हमारे पास था C डबल बॉन्डेड O CH2 CH2 CH3। सबसे पहले ये 3 वाले प्रोटॉन देखो, ये sp3 कार्बन है विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0.5 से 2 ppm।
तो इसके बीच में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करें, 2 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो 6 स्टेट वाले बीच वाले होंगे जिनकी वैल्यू 1.8 होगी, यानी कि इसके भी तो sp3 है विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू भी 0.5 से 2, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है ये वाले, ये जो ट्रिपलेट देंगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वैल्यू होगी 225 ppm, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ तक सबको। और सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे दूसरे के कंपैरिजन में। क्लियर है, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार हमें मोलिकुलर वेट गिवन है, अभी तक हमें मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन था, मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन था तो हमारा सबसे पहले काम था डीबी कैलकुलेट करना। डीबी कैलकुलेट करने के बाद हम देखते थे कि कौन से प्रोटॉन क्या स्प्लिटिंग दे रहे थे, उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, उस पे हम बात कर रहे थे, तब हम उसका स्ट्रक्चर बता रहे थे। अब हमें सबसे पहले मोलिकुलर वेट गिवन है, तो हमें फॉर्मूला गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे बनाना होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल 13, रूल 13 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रूल 13 क्या है, यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट गिवन होगा, मोलिकुलर वेट गिवन है 72, मोलिकुलर वेट जो गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे 13 से। ये 13 क्या है, यहाँ पे हम कार्बन और प्रोटॉन इनका हम यूज करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का मोलिकुलर वेट होगा 12, प्रोटॉन का होगा 1, यानी कि 13, तो CH यहाँ से हमें पता चल जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने CH होंगे, 13 से क्या हम 5 पे करेंगे 65, 7 रिमेनिंग होंगे यहाँ पे। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है ये क्या है CH, और जो बाकी के हैं 7, यानी कि यहाँ पे 7 होंगे, वो होंगे प्रोटॉन, हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल हाइड्रोजन होंगे 7, तो ये है 5 ये हैं, तो हाइड्रोजन टोटल तो यहाँ पे है 12 और कार्बन यहाँ पे है 5, ये होगा। कार्बन यहाँ पे 5 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है। अब हम बात करें, यहाँ पे जाएंगे, अब प्रोटॉन कितने यहाँ पे 4, ये 4, ये कितने हैं 8, एक्चुअल में हमारे पास 8 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, कार्बन और प्रोटॉन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिए 8, कितने रहेंगे पीछे 4, अब 4 से तो कोई ऐसा एलिमेंट बन नहीं रहा, तो हमने कार्बन को भी कम करके देख लेंगे। एक कार्बन को कम किया तो कितना हमें मिला मोलिकुलर वेट 12, 12 प्लस 4 यानी कि 16, और 16 किसका मोलिकुलर वेट होता है, ऑक्सीजन का, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगी। मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ C4H8O, ये मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास होगा। बताना इसका भी स्ट्रक्चर है, तो इसका सबसे पहले हमारे पास काम है DBE कैलकुलेट करना। इसका DBE कैलकुलेट करेंगे हम 4 माइनस 8/2 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल यानी कि 1, DBE 1 होगा, यानी कि यहाँ पे या तो कोई डबल बॉन्ड होगा या फिर कोई रिंग होगी, ये 2 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड तो होगा नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है DB 4 या 4 से ज्यादा होंगे तब होगा, तो यहाँ पे कोई रिंग होगा या फिर वहां पे कोई डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमें DB देता है 2। अब देखो क्या हो सकता है हमारे पास है, देखो 4 प्रोटॉन ट्रिपलेट, 4 प्रोटॉन ट्रिपलेट, 4 यानी कि CH2 और CH2, ये कैसे देंगे हमें ट्रिपलेट, CH2 और CH2, ऐसे तो नहीं हो सकता। साथ में हमारे पास एक ऑक्सीजन भी है, तो ये तो होगा नहीं ऐसे, CH2 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 ऑक्सीजन। अब की बार हो गए ना, 4 प्रोटॉन होंगे ट्रिपलेट देंगे और 4 प्रोटॉन होंगे जो ट्रिपलेट देंगे। क्लियर यहाँ तक सबको, और एक की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे किसके साथ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है। देखो
हम ले कैसे रहे हैं, इस टाइप से, यानी कि एक एक CH2 तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब की बार यहाँ पे हमें J की वैल्यू भी गिवन है जो कि इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम J की वैल्यू है, सेम ही यहाँ पे स्प्लिटिंग है, सेम ही प्रोटोन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस टाइप से ही होगा। सेम प्रोटोन है तो ये हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, इन सबके बीच में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, DBE कैलकुलेट करेंगे। 12 - 14/2 + 1 यानी कि 7, 5 + 1 यानी कि 6, ये होगा DBE वैल्यू, यानी कि यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड इस टाइप से, क्लियर। प्रोटोन हमारे पास सबसे पहले देखो 4 प्रोटोन है जो सिंगलेट देंगे और 8.1 केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है। तो एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक के साथ जो हमारे कार्बन जुड़े, प्रोटोन जुड़े होंगे उनकी वैल्यू होती है 6.5 से 8.5, ये होगी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो एरोमेटिक के साथ लगे हैं 4 प्रोटोन, तो वो हम बाद में लगा देंगे कहाँ होंगे। इसका मतलब यहाँ के हमारे पास C6H4 है, C6H4 है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 प्रोटोन है जो क्वार्टेट देंगे, 4 प्रोटोन होंगे जो क्वार्टेट देंगे, और 6 प्रोटोन है जो ट्रिपलेट देंगे, 6 प्रोटोन है जो ट्रिपलेट देंगे। देखो C, अच्छा साथ में कि देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन बताई थी कि यदि 4 प्रोटोन है और वो सिंगलेट है, ठीक है, 4 प्रोटोन है और वो सिंगलेट है और वो बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए यदि 4 प्रोटोन और सिंगलेट होगा तो उसकी कंडीशन होगी कि वो होंगे पैरा होमोडाई सब्स्टिट्यूटेड। ये लास्ट क्लास में बताया था, आप देख सकते हैं वहां से, पैरा होमोडाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि इस बेंजीन पे एक हमारे मान लीजिए ये पोजीशन है और सेकंड इसकी पैरा पोजीशन, यानी कि इन 2 पोजीशन पे सेम ग्रुप लगे होंगे तभी वो होमो होंगे। सेम ग्रुप लगे होंगे तो उस सेम ग्रुप को हमें इनके अकॉर्डिंग बनाना है। CH3 CH2, साथ में हमारे पास होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन भी है 4, C6 है यहाँ पे और 2 ये हैं, 2 केस होंगे CH3 CH2, 4 और 6 10, 4 और 5 5 10 14, ये हुआ। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास होंगे C2O4। इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, CO2 की फॉर्म में अरेंज कर दें, O C डबल बॉन्डेड, ये हो सकते हैं, यानी कि C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O CH2 CH3, क्योंकि हमें 2 ग्रुप सेम लेके आने हैं। 2 ग्रुप सेम लेके आएंगे तभी वहां पे होमोडाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे पैरा पोजीशन पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा हमें। नेक्स्ट देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, DBE कैलकुलेट करेंगे हम। 8 - 14/2 + 1 यानी कि यहाँ पे होंगे हमारे पास 7, 2 DBE 2 हो गए। यहाँ पे DBE 2 होंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो 4 प्रोटोन है जो हमें देंगे क्वार्टेट, 4 प्रोटोन देंगे क्वार्टेट, 4 प्रोटोन देंगे सिंगलेट और 6 प्रोटोन देंगे ट्रिपलेट, CH3 CH2 CH3। तो 6 प्रोटोन हमें देंगे यहाँ से ट्रिपलेट, यहाँ तक क्लियर है। और एक ऐसे है sp3 कार्बन है जो कि विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वैल्यू होगी 0.5 से 2 ppm। तो ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो सबको ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 4 प्रोटोन जो सिंगलेट देंगे, 4 प्रोटोन जो सिंगलेट देंगे, CH2 और CH2, इनके बीच में कोई और ग्रुप लगा हो, ठीक है, इनके बीच में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास प्रोटोन नहीं है, साथ में यहाँ पे भी कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास प्रोटोन नहीं है, ठीक है, तभी तो अलग अलग होंगे। यदि इनको साथ लिख देंगे
CH2 तो एक दूसरे के साथ ही ट्रिपलेट दे देंगे, साथ नहीं लिखे जाएंगे। और यदि साइड में कोई ग्रुप लगा देंगे तो उसकी वजह से हमें मिल जाएंगे यहाँ पे स्प्लिटिंग, तो वो तो होगा नहीं यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे भी कोई और ग्रुप होंगे। तो एक तो हमारे पास है ये CH3 CH2 CH3, DBE भी है हमारे साथ है। यहाँ पे हमारे पास कोई डबल बॉन्ड हो सकता है एक, और रिंग भी हो सकती है, या फिर हम कहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी क्या देगा 2DBE। तो इसको हम देखें, रिंग बना के देखें हम, तो ये हमारे पास एक रिंग होगी CH2 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 CH2, 4 प्रोटॉन सिंगलेट देंगे, यानी कि यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए एक जगह पे, तभी सिंगलेट देंगे। कार्बन कार्बन लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा दें, 2 ऑक्सीजन भी हमारे पास, क्योंकि इसकी वैलेंसी हमें करनी है, इसकी स्प्लिटिंग हमें करनी है सिंगलेट। इनकी स्प्लिटिंग होगी 4 प्रोटॉन, नेबरिंग पे कोई भी हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, तो यदि सिंगलेट। नेक्स्ट हम बात करें, 4 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो क्वार्टेट देंगे, CH2 CH2, क्वार्टेट कब देंगे, जब यहाँ पे हो CH3 CH3, ये 2 प्रोटॉन इसकी वजह से क्वार्टेट देंगे, ये 2 प्रोटॉन इनकी वजह से क्वार्टेट देंगे। क्लियर है, ये हो सकता है ना हमारे पास। एक बार देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। क्या और भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड लगाए हम कार्बन कार्बन के बीच में, फोर प्रोटॉन ऐसे होंगे जो सिंगलेट देंगे, सिंगलेट दे दिया इन्होंने, और 6 प्रोटॉन ऐसे होंगे CH3 CH2, ये 6 प्रोटॉन यानी कि 3A ये जो हमें देंगे ट्रिपलेट, और ये 4 प्रोटॉन हमें देंगे क्वार्टेट। ये वाला ज़्यादा सही है, ये वाला ज़्यादा सही है, ये वाला आंसर हो सकता है हमारा। बाकी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12, DBE कैलकुलेट करेंगे हम, 6 - 12/2 + 1, 6 6 कैंसिल 1, DBE होगा 1, यानी कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड होगा या फिर यहाँ पे कोई रिंग होगी, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 प्रोटॉन ऐसे हैं जो ट्रिपलेट देंगे, यानी कि CH3 CH2, ये जो 3 प्रोटॉन होंगे ये इन 2 प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट देंगे, बिल्कुल ठीक है। 6 स्टेट 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन होंगे जो हमें 6 स्टेट देंगे, यानी कि इसके साथ भी कोई CH2 होगा, तो अब 3 2 5 और 5 + 1 यानी कि 6, ये वाली भी कंडीशन फुलफिल होगी। नेक्स्ट 3 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो सिंगलेट देंगे, 3 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो सिंगलेट देंगे, तो CH3 एक और होगा यहाँ पे कोई। 2 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो ट्रिपलेट देगा, वो ये रहे 2 प्रोटॉन जो इन 2 प्रोटॉन्स की वजह से ट्रिपलेट देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट डबलेट 1 प्रोटॉन, डबलेट 1 प्रोटॉन। ओके, यहाँ पे देखो दोनों जगह है क्या हमारे पास एक एक प्रोटॉन है, और यहाँ क्या दे रहे हैं डबलेट और डबलेट, डबलेट और डबलेट, तो इसलिए कंडीशन हो सकती है यहाँ पे ओलिफिन हो, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कैसे होगा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, DBE की कंडीशन फुलफिल हुई। एक हमारे पास यहाँ पे CH3 है वो हमने लगा दिया, एक हमारे पास यहाँ पे है CH2 CH2 CH3,
CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंप्लीट हुए। 3 2 5 2 7 3 10 11 और 12 ये हमारे पास है। ठीक है, अब इनके एक बार वो देख ले, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, साथ में इनकी रह गई थी ना 1 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन की। अब इसकी देखो, क्या ये डबलेट दे रहे हैं? ये डबलेट देगा, ठीक है, और ये वाला भी क्या देगा? डबलेट देगा इनकी वजह से। ठीक है, जो हमने बात की थी NJXY कपलिंग कांस्टेंट, उनकी वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? डबलेट और डबलेट देंगे। जो कार्बन होगा इन पे, ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये इसकी वजह से डबलेट और ये वाला इसकी वजह से डबलेट, ओलिफिन में ऐसे ही देंगे हमें ये। क्लियर यहाँ तक है? तो ये वाला हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये तो कुछ एग्जाम्पल थे हमारे प्रोटॉन के। अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक है इसी में, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर को हम नॉन फर्स्ट ऑर्डर भी बोल देंगे, ऑल्सो नोन एज नॉन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 Cl। ये हमने एक एग्जांपल लिया, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्या देगा? ट्रिपलेट, और ये क्या देगा हमें? क्वार्टेट। जब हम NMR स्पेक्ट्रो दिखाएंगे, इसकी स्प्लिटिंग दिखाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटॉन की बात करें हम, प्रोटॉन का जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा वो होता है TMS, जिसकी वैल्यू होगी 0 ppm, यानी कि बाकी जो वैल्यू होगी वो इस 0 ppm से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे पास है TMS यानी कि 0। यहाँ पे इसके अलावा आगे वैल्यू होंगे। अब हम बात करें CH2 क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, तो CH2 हमारा होगा इधर इस टाइप से होंगे। ये क्या देगा हमें? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होगा तो हमने बात की थी पास्कल रेशियो की, पास्कल इंटीग्रेशन रेशियो ट्रिपलेट के लिए 1:2:1। तो क्वार्टेट के लिए होगा 1:3:3:1। एक्चुअल में होगा हमारे पास, ये तो है TMS, इधर हमारे पास होगा CH2 और इधर होगा CH3। CH2 के लिए होगा 1:3 ये होगा, और इसके लिए होगा 1:2:1 ये होगा। क्लियर? यह CH2 के लिए, यह CH3 के लिए। हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट इंटेंसिटी। परफेक्ट इंटेंसिटी यानी कि जो स्ट्रक्चर हमें या फिर जो मॉलिक्यूल हमें परफेक्ट इंटेंसिटी दे, और ये डिस्टोर्टेड इंटेंसिटी हमें देगा। डिस्टोर्टेड इंटेंसिटी यानी कि यदि हम इसका फॉर्मूला देखें, डेल न्यू अपॉन जे, यदि डेल न्यू अपॉन जे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और लेस देन 10, सॉरी 10 है, लेस देन 10 होगा तो वो होगी डिस्टोर्टेड इंटेंसिटी। यदि वैल्यू गिवन हो तो हम फॉर्मूला से बताएंगे, यदि डेल न्यू अपॉन जे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 है तो वो होगी परफेक्ट इंटेंसिटी हमें देगा। यदि लेस देन 1 है तो वो हमें देगी डिस्टोर्टेड इंटेंसिटी। ये तो हमें बात की फॉर्मूला की। अब हम बात करें इन्हें स्प्लिटिंग से। ये जो सिग्नल हमें मिले हैं, यहाँ पे देखो, ये जो सबसे हाईएस्ट हमारे पास है सिग्नल, इनके बीच की ये वैल्यू जो होगी वो होगी डेल न्यू। डेल न्यू होगी हमारे पास यहाँ पे। अब ये जो डेल न्यू होगी, डेल न्यू जितनी ज़्यादा डेल न्यू होगी यानी कि मैक्सिमम होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमें परफेक्ट इंटेंसिटी मिलेगी, उतनी हमें परफेक्ट इंटेंसिटी मिलेगी, या उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग। फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग। यदि यहाँ पे इनके बीच का जो गैप होगा वो हो जाएगा कम,
यदि ये गैप कम हो जाएगा इन दोनों के बीच की, जो ये डेल न्यू होगी ये डिक्रीज हो जाएगा, तो ये होगा सेकेंड ऑर्डर, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी, यानी कि यहाँ पे डिस्टोर्टेड इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी वो एक बार देखो आप। देखो मान लीजिए ये हमारे पास है TMS, यहाँ पे हमारे पास है 1:1, 1:1, ये हमने पास्कल इंटीग्रेशन रेशियो है 1:1 हमारे पास है, ठीक है। अब ये 1:1 है, इनके बीच का ये क्या है, डेल न्यू, ये हमारे पास है डेल न्यू। अब यहाँ पे हम ये जो डेल न्यू होगा ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। ये इस टाइप से हमें मिलेगी। मान लीजिए हमारे पास है 300 हर्ट्ज, 200, 100 मेगाहर्ट्ज, ये है PF परसेशनल फ्रीक्वेंसी। ऐसे हम जाएंगे, यहाँ पे क्या होता जाएगी, डिस्टेंस होती जाएगी कम, डेल न्यू यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे डेल न्यू डिक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास ये जो सिग्नल आएंगे, जो स्प्लिटिंग होगी कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो ये जो स्प्लिटिंग होगी हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी, और ये हमें कैसे दिखेगी, रूफ टाइप की। तो इसे हो गया होगा रूफ ऑर्डर, रूफ इंटेंसिटी होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर इंटेंसिटी, या फिर हम कहें इसे डिस्टोर्टेड इंटेंसिटी। और यहाँ पे हमें परफेक्टली दिखेगा 1:1 है, 1:1 है, बट यहाँ पे हमें परफेक्टली नहीं दिखेगा, यहाँ पे डिस्टोर्टेड होगा, ठीक है। इसलिए ये होगी फर्स्ट ऑर्डर, ये होगी सेकंड ऑर्डर। अब हम बात करेंगे 13 कार्बन NMR के बारे में। प्रोटॉन NMR हमारा कंप्लीट हुआ। देखो जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट क्लास में जो बात की थी प्रोटॉन NMR में, कुछ कुछ बातें बिल्कुल सिमिलर है हमारे कार्बन के, और कुछ कुछ बातें जो डिफरेंट भी हैं वो भी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। जैसे कि हम बात करें S, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/2। अब हम बात करें इसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसकी भी बात की थी हमने, जो थी 10.705 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है यहाँ तक सबको। यदि इसी को हम रेडियन पर सेकंड में लिखेंगे तो सबसे पहले इसे हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2π से। 2π से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला। क्लियर। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में बात कर ली थी। रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम भी कार्बन का ज़्यादा होगा, मतलब 13 कार्बन का। और क्यों, इसकी जो हमें सिग्नल मिलेगी वो भी हमें शार्प सिग्नल मिलेगी। रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा ये भी हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात करें कार्बन हमारे पास कार्बन 12 और कार्बन 13 ये मिलेंगे। अब हम बात करें कार्बन 13 के नेचुरल अबंडेंस के बारे में, जो होगी 1.1%, और ये होगा 98.9%। बट कार्बन 12 होगा, ये होगा NMR इनएक्टिव, NMR इनएक्टिव होंगे। और ये 1.1% जो कार्बन 13 होगा, कार्बन का जो आइसोटोप होगा, ये देगा हमें NMR एक्टिव, ये मिलेगा NMR एक्टिव फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक सबको। इसकी कुछ और बातें करें हम, ये तो वो है जो हमने फर्स्ट क्लास में बात कर ली थी। अब इसके हम नंबर ऑफ सिग्नल यानी कि कुछ बेसिक पैरामीटर होंगे कार्बन 13 के, जैसे हमने बात की थी प्रोटॉन्स की, वैसे हम बात करेंगे अभी 13 कार्बन के लिए। फर्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल हम कैसे काउंट करेंगे, देखो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है बेंजीन। हमें बताने यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे 13 कार्बन के। 13 कार्बन की बात करें हम
तो यहाँ पे 13 कार्बन के नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, यानी कि हम कार्बन की बात करेंगे तो सारे कार्बन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे जो 13 कार्बन NMR होंगे कितने सिग्नल देगा, 1 सिग्नल। अब हम बात करें प्रोटोन की, तो प्रोटोन भी यहाँ पे 1 सिग्नल दे रहे थे। यहाँ पे 6 प्रोटोन है और 6 के 6 प्रोटोन ही यहाँ पे क्या दे रहे थे, 1 सिग्नल। और 6 कार्बन भी यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 1 सिग्नल दे रहे हैं। नेक्स्ट की हम बात करें H H H H, यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले हम प्रोटोन की बात करें। प्रोटोन यहाँ पे कितने सिग्नल देंगे, तो यहाँ पे हमें जो 6 प्रोटोन है एक ही सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल देगा। नेक्स्ट हम बात करें कार्बन के, 1 कार्बन है और 2 कार्बन है, दोनों ही कार्बन कैसे सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल देंगे यहाँ पे, 1 सिग्नल। ठीक है, इस टाइप से हमें ये देखना है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक बात की थी प्रोटोन में, एनाइसोटोपिक प्रोटोन एंड इनैंशियो और इनैंशियोट्रोपिक 13 कार्बन की बात करेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोटोन की, और डायास्टीरियोटोपिक 13 कार्बन। इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे हमने देखो प्रोकायरल और कायरल, ये हमने 2 केस बताए थे। यदि प्रोकायरल प्रेजेंट है, यानी कि एक कार्बन विद 3 डिफरेंट ग्रुप, वो होगा प्रोकायरल। एक कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप, वो होगा कायरल कार्बन। ये तो हमने बता दिया था। जो डिफरेंस क्या है सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। देखो हमने बात की थी CH3C, CH3, CH3, N, C, Cl, CH3H। जब हम प्रोटोन की बात करे थे तो वहां पे जो हमने नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट किए थे वो हमने बताया था 2 × N-1। ये हमने बात की थी प्रोटोन के लिए, सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए। बाकी यहाँ पे एक प्रोटोन ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को तो हम काउंट करेंगे ही। उसके अलावा इस पोर्शन की हमने बात की थी 2 × N-1। अब हम बात करेंगे 13 कार्बन के लिए, तो 13 कार्बन के लिए होगा 2 × N-1 + 3, ये होगा 13 कार्बन के लिए। यदि इन CH3 की जगह CH3CH होगा यहाँ पे NCHCl CH3। अब यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हमारे पास है कायरल, यदि कायरल होगा तभी इसके लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे 13 कार्बन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2N + 3, 2N + 3, और प्रोटोन के लिए होगा 2N + 3 और 2N, ये वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी इनको तो हम काउंट करेंगे, ये हम बात करें सिर्फ बीच वाले पोर्शन की जहाँ पे N लगा हुआ है। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करें सेकंड बेसिक पैरामीटर, वो हमने बात की नंबर ऑफ सिग्नल की, बिल्कुल प्रोटोन की तरह ही होंगे। यहाँ पे जैसे हम प्रोटोन लिख के अलग अलग प्रोटोन लिखे थे कार्बन पे, उनमें हम सिमेट्री पास करवा रहे थे, वैसे हम यहाँ पे कार्बन में भी सिमेट्री पास करवाएंगे और देखेंगे कि जो जो कार्बन आपको डिफरेंट दिखेंगे उनको आप उनके सिग्नल भी डिफरेंट दिखा देंगे। इनैंशियोट्रोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक का हमने फॉर्मूला बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी। देखो CH3CH2Cl, इसी फॉर्मूला से चलते हैं, इसी स्ट्रक्चर से हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोटोन की। प्रोटोन की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोटोन तो ये है और 3 प्रोटोन ये है। इन 2 प्रोटोन की जो स्प्लिटिंग होगी, मल्टीप्लिसिटी होगी, वो होगी इसके नेबरिंग की वजह से। 3 + 1 यानी कि 4 यानी कि क्वार्टेट, ठीक है। और इन 3 प्रोटोन की इसके नेबरिंग ये 2 प्रोटोन है, 2 + 1 यानी कि 3 यानी कि ट्रिपलेट, ये होगी। अब हम बात कर रहे हैं हमें कार्बन की, 13 कार्बन की। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक ये वाला एक ये वाला। मान लीजिए ये 1 है ये 2 है, C1 और C2। अब यहाँ पे नेबरिंग कार्बन की वजह से यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं आएगी,
यहाँ पे इस कार्बन की हमें स्प्लिटिंग बतानी है, मल्टीप्लिसिटी बतानी है, तो वो इसी कार्बन पर लगे इन प्रोटॉन्स की वजह से जो स्प्लिटिंग आएगी उसके बारे में बात करनी है। तो इस कार्बन पे कितने प्रोटॉन है? 3, तो C1 पे 3 है, +1 कर देंगे 4, यानी कि ये देगा हमें क्वार्टेट। और C2 पे कितने कार्बन है? 2, 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि ट्रिपलेट। प्रोटॉन जो स्प्लिटिंग दे रहे थे वो दे रहे थे अपने नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। कार्बन जो स्प्लिटिंग देंगे वो खुद से ही जो जुड़े हुए प्रोटॉन है उनकी वजह से स्प्लिटिंग देंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? आई होप आप लोगों को स्प्लिटिंग भी समझ आई होगी। एक ओलेफिन का या फिर हम कहें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का समझ लो, CH2Cl और H। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये जो प्रोटॉन है ये जो स्प्लिटिंग देगा किस किस की वजह से देगा वो देखो। इस देखो 1 2 NJXY, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पे X वो है जिसका हम सिग्नल देखेंगे, तो हम इस H1 का सिग्नल देख रहे हैं। Y किसकी वजह से देखेंगे? इस वाले प्रोटॉन की वजह से देखेंगे पहले, यानी कि H2 की वजह से। N क्या होगा? कितने इनके बीच में बॉन्ड होंगे? ये जो स्प्लिटिंग हम देख रहे हैं इनके बीच में बॉन्ड है 1 और 2, यानी कि 2JH1 H2 के बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है इस H1 की जो स्प्लिटिंग होगी H2 की वजह से वो होगी डबलेट, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है तो क्या देगा? डबलेट। एक तो इसकी वजह से देगा, इस प्रोटॉन की वजह से भी दे सकता है, क्योंकि 2J और 3J ये तो मिल सकते हैं हमें, बट 4J 5J 6J ये होंगे रेयर, ये होंगे रेयर। अब यहाँ पे हम बात करें 1 2 3 बॉन्ड, यानी कि 3J भी पॉसिबल है। H1 और ये मान लीजिए H3 की वजह से हम देख रहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या देगा? ये डबलेट, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, इसकी वजह से भी क्या देगा? ये डबलेट देगा। अब हमें बात करनी है इसकी, इस प्रोटॉन की, ये 1 2 डबलेट, 2J से देगा हमें डबलेट, यहाँ पे 1 2 3 ये भी देगा डबलेट। क्लियर यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये डबलेट देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, ये इस प्रोटॉन की वजह से डबलेट देगा, इस प्रोटॉन की वजह से डबलेट देगा। यहाँ पे हमारे पास है CH2, यहाँ पे 1 2 3 3J मिल सकता है, कॉमन है, और इसकी वजह से क्या देगा? ये यहाँ पे हमारे पास है 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो ये देंगे हमें ट्रिपलेट, ये देंगे ट्रिपलेट। 2 + 1 3 हो जाएंगे, तो इस कार्बन पे 2 प्रोटॉन है तो ये देंगे ट्रिपलेट। अब इन सब से देगा ये, बट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो जाते, और यहाँ से भी 1 2 3 4। इसकी वजह से हमने इनके साथ स्प्लिटिंग नहीं दिखाई, क्योंकि 4J 5J 6J होते हैं रेयर। क्लियर हुआ? ये देगा डबलेट और ट्रिपलेट। अब हम बात करें इस CH2 की, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 और प्रोटॉन की बात करें हम तो 1 2 और 3। इसकी वजह से ये वाले प्रोटॉन दोनों ही हमें क्या देंगे? डबलेट देंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ एक ही प्रोटॉन है, 1 + 1 तो ये देंगे डबलेट। यहाँ पे वही 4J और 4J मिलेंगे हमें। 4J यहाँ पे क्या हो जाएगी? थोड़ी रेयर हो जाएगी स्प्लिटिंग, तो ये होगा प्रोटॉन की वजह से H1 होगा, वो हमें देगा डबलेट। H2 होगी, यहाँ पे उसकी स्प्लिटिंग भी होगी डबलेट। H3 की होगी, वो होगी डबलेट और ट्रिपलेट, और ये हमने मान लिया H4 एंड H5 जो कि देंगे डबलेट। ये तो हमने बात की है प्रोटॉन की। अब हम बात करेंगे इसी फॉर्मूला में कार्बन 13 कार्बन की। 13 कार्बन की बात करेंगे तो देखो कैसे देगा हमें। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2Cl H हमें बात करनी कार्बन की। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन हमें क्या स्प्लिटिंग देगा? ये खुद से ही जुड़े हुए प्रोटॉन से हमें क्या देगा? स्प्लिटिंग। खुद से कितने प्रोटॉन जुड़े हैं? 2। क्या देगा ये? 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि
ट्रिपलेट, तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। अब हम बात करें इस वाले कार्बन की, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, नेक्स्ट तो हमारे पास CH2 है, एक ही प्रोटॉन है तो इसकी वजह से क्या देगा हमें, डबलेट, तो ये हमें देगा डबलेट। CH2 यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, 2 + 1 यानी कि ये भी देगा ट्रिपलेट। तो कार्बन हमेशा स्प्लिटिंग देते हैं, खुद से ही जितने प्रोटॉन अटैच होंगे उनकी वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग आएगी। मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे। प्रोटॉन हमेशा नेबरिंग वाले प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग देंगे, ये इन दोनों में डिफरेंस है। नंबर ऑफ सिग्नल, हम जब प्रोटॉन देखेंगे, प्रोटॉन के लिए हमें प्रोटॉन को चेक करना, उनमें सिमेट्री लगाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रही है, तो यदि वहाँ पे जितनी सिमेट्री लगेंगी सेम हमें प्रोटॉन देखेंगे, वो सब हमें यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, सेम सिग्नल देंगे। सिमिलर केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन होंगे, वो भी हमें सेम सिग्नल देंगे। केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, केमिकल नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होंगे, दोनों ही हमें डिफरेंट सिग्नल देंगे। इनएनिसोट्रोपिक प्रोटॉन, इनएनिसोट्रोपिक कार्बन, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटोपिक कार्बन, तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होगा, वो हमने अपने यहाँ पे बता दिया था। तो ये बात की यहाँ पे हमने मल्टीप्लिसिटी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट की। थर्ड हमारे पास पैरामीटर है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से डिनोट करेंगे डेल्टा से, जिसकी यूनिट होगी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? प्रोटॉन की अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। और हम बात करेंगे यहाँ पे 13 कार्बन की। यदि आप चाहो दोनों का कंपैरिजन प्रोटॉन के लिए, देखो sp3 जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है वो होगी 0.5 से 2 ppm, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वहाँ पे होगा 2 से 5 ppm। sp2 कार्बन, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है, एक तो ओलिफिनिक हो, दूसरा यहाँ पे एरोमेटिक हो। ओलिफिनिक होगा वो होगा 5 से 8.5 7.5 और 6.5 से 8.5। sp कार्बन यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, वहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी 1.5 से 3.5 ppm। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के लिए 8.5 से 10 ppm, 10.5 हो सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड से 10 से 13.5 तक, और लास्ट होगा OH एंड NH, इनके लिए होगी 2 से 8 ppm। ठीक है, यह है प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। इधर हम बात करेंगे 13 कार्बन के लिए। sp3 कार्बन विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी वैल्यू 20 से 40 ppm। sp3 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ वो होगा 40 से 80 ppm। नेक्स्ट होगा sp कार्बन यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसकी वैल्यू होगी 80 से 110 ppm। sp2 कार्बन, sp2 कार्बन के लिए होगी 110 से 140 ppm। 135 भी हो सकता है, कहीं कहीं 140 लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट हमारी वैल्यू यही होगी। नेक्स्ट होगा हमारे पास कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी 140 से 220 ppm। ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी हमारी 13 कार्बन के लिए। क्लियर है? ये हमारी प्रोटॉन के लिए है, ये है 13 कार्बन के लिए। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे हमने प्रोटॉन के लिए क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन के लिए। मोलिकुलर फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले DBE कैलकुलेट करेंगे। DBE कैलकुलेट करेंगे, DB का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। कहा था यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो दोनों के लिए ही सिमिलर हैं, प्रोटॉन के लिए भी और कार्बन के लिए भी। 4 - 6/2 + 1 3, 4 - 3 + 1 2, DBE 2 यानी कि यहाँ पे या तो कोई डबल बॉन्ड होगा, रिंग भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि सारे केस यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है 28 ppm, यानी कि यहाँ पे 28 यानी कि 20 से 40 ppm वैल्यू किसकी है? उस कार्बन की है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव।
यानी कि यहाँ पे कोई CH3 होगा, CH3 होगा, बिल्कुल होगा, तभी क्या दे रहा है यहाँ पे क्वार्टेट दे रहा है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हमेशा अपने खुद के प्रोटॉन से ही होगी। तो क्या हुआ, कार्बन के साथ खुद के साथ 3 लगे हैं, +1 करेंगे 4, यानी कि क्वार्टेट स्प्लिटिंग देगा। तो यहाँ पे क्या है, CH3 तो है। नेक्स्ट हमारे पास है 188 ppm और सिंगलेट हमें यहाँ पे देगा 188। कहाँ पे था 188, 140 से 220, यानी कि यहाँ पे कोई कार्बोनिल हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, वो क्या देगा, सिंगलेट हमें देगा, क्योंकि इसके साथ कोई प्रोटॉन भी नहीं लगा होगा। ठीक है, कोई और ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई एल्डिहाइड तो है नहीं, एल्डिहाइड हो जाएगा तो यहाँ पे एक दे देगा हमें, तो एक और एक क्या हो जाते हैं, फिर हमें डबलेट मिलते हैं। सिंगलेट है इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, ये वाला है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ तक क्लियर है, यानी कि यहाँ पे होगा कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है 138 ppm। 138 कहाँ पे था, 110 से 140 यही था, और यहाँ पे हमारे पास था sp2 कार्बन, ओलिफिनिक कार्बन। ठीक है, और ये क्या देगा हमें, डबलेट, डबलेट देगा, और 130 ये भी इसी रेंज में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपलेट देगा, एक डबलेट देगा। तो ये हो सकता है हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये केस हो सकता है, ये ट्रिपलेट देगा और ये देगा डबलेट, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, क्योंकि ये रेंज किस में आती है, sp2 कार्बन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। तो ये सबको, इन सबको अरेंज करेंगे, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन तो हमने यहाँ लगा दी कार्बोनिल में, अब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में यहाँ पे हमारे पास और कौन सा था, एक था CH3, एक था ये, तो C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3, ये हमारे पास होगा, ये वाला हमारे पास से आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है, DBE कैलकुलेट करेंगे, 7 - 6/2 + 1 3 7 8 3 5। ठीक है, 5 होगा, 5 इसका मतलब यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इतना क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे हमें बात करनी है 180 पे है डबलेट, 180 हमारे पास था, 140 से 220 पे यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, ये होगा। डबलेट है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कार्बोनिल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगलेट होगा। यदि सिंगलेट होगा, कोई प्रोटोन नहीं होगा, तो एक प्रोटोन लगा दिया यहाँ पे हमारे, तो 1 + 1 हमें क्या देगा, 2, यानी कि डबलेट। क्लियर, ये हमें देगा डबलेट। तो यहाँ पे कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है 141, 141 है, साथ में सिंगलेट है, 141 सिंगलेट है, और 135 ये भी सिंगलेट है, 132 ppm डबलेट, और ये डबलेट होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसको देखें हम, एक तो क्लोरीन भी यहाँ पे, एक तो हमने लगा दी यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा के देखे, ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल होगी। ठीक है, क्लोरीन हमें लगाना ही था। यहाँ पे देखो डबलेट और डबलेट, डबलेट और डबलेट, और ये है सिंगलेट और सिंगलेट। - 135 और 141 पे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, डबलेट और डबलेट हमें देंगे, और ये हमें सिंगलेट और सिंगलेट देंगे। देखो, ये हमने बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड में बात की थी, जब डबलेट डबलेट देंगे, इक्वल देंगे दोनों ही, तो वहाँ पे हमें पैरा हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड देखने को मिलेगा। ये हमने बात की थी प्रोटोन में पैरा हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो ये पैरा हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर ही हमारे यहाँ पे होगा 6 7 कार्बन,
1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन, ये वाला ही स्ट्रक्चर होगा। और ये जो वैल्यू है हमारे केमिकल शिफ्ट की, ये क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे दे सकते हैं, बट आपको अप्रोक्सीमेट देखनी है जो हमने यहाँ पे नोट की अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यदि नेक्स्ट टॉपिक है स्पिन डीकपलिंग। स्पिन डीकपलिंग इन प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर हमें क्या करवाना है यहाँ पे, स्पिन डीकपलिंग, यानी कि किसी एक प्रोटॉन को, जिस कार्बन पे प्रोटॉन लगे हैं उन प्रोटॉन को हम डीकपलिंग करवा दें, यानी कि उसे हम उसकी हम कपलिंग ना दिखाएं, तो बाकी के जो रहेंगे उनकी हमें कपलिंग दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल हमारे पास है ClCH2CH3। यदि हम नॉर्मल प्रोटॉन की बात करें, यदि नॉर्मल प्रोटॉन एनएमआर की बात करें, तो यहाँ पे हमें जो सिग्नल देखने को मिलेंगे, सॉरी स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, तो 2 प्रोटॉन तो हमें देंगे यहाँ पे क्वार्टेट और 3 प्रोटॉन यहाँ पे हमें देंगे ट्रिपलेट। यही देंगे, 2 प्रोटॉन हमें क्वार्टेट देंगे और 3 प्रोटॉन यहाँ पे हमें देंगे ट्रिपलेट। मान लीजिए हमें करवानी यहाँ पे स्पिन डीकपलिंग, यानी कि हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे, मान लीजिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है, ये है 3.5 ले लिया, यहाँ पे हमने 1.2 के आसपास ले लिया, ठीक है। यह है डेल्टा की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1.2, 3.5, 1.2 और 3.5। एक बार कंडीशन हमने ले ली, हम बात करें 1.2 की, हमने मान लिया, अच्छा इसकी बात करें हम, तो इसको हमने डीकपल कर दिया, CH2 इस वाले प्रोटॉन को हम अब नहीं देख रहे, इसको हमने करवा दिया डीकपल, ये अब इसके साथ स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा, ये स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा, यानी कि ये वाला प्रोटॉन है, तो इस जो 3 प्रोटॉन है इनकी वजह से ट्रिपलेट देते हैं। अब इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, बाइंड कर दिया इसको, कि ये अब कपलिंग नहीं दिखाएगा, स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा इनके साथ, तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, अब इसके साथ इनके अलावा कोई और प्रोटॉन है नहीं, इसके अलावा कोई और प्रोटॉन है, तो क्या देगा वो, सिंगलेट देगा, ठीक है। तो क्या देगा, सिंगलेट देगा, और ये हमें क्या देगा, CH3 नहीं सॉरी 3.5 है, यह क्या देगा, इसको तो हमने क्या कर दिया, बांध के रखा हुआ है, इसको डीकपल कर दिया है। अब ये खुद के साथ भी स्प्लिटिंग, देखो ये दूसरे के साथ भी, दूसरे को भी इसकी वजह से कोई स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी, और खुद की यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग होगी नहीं, खुद की तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दूसरे के इस ये तो इसके लिए तो 0 हो जाएगी, बट ये क्या करेगा, सिंगलेट तो देगा ही, यदि कुछ नहीं लगा तो क्या देता, वो सिंगलेट देगा। वैसे अब 3.5 की बात करें, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको हम बांध दें, इसको हमने डीकपल कर दिया यहाँ पे, तब क्या करेगा, ये तो कोई वैल्यू देगा नहीं। अब ये CH2 हमें क्या देगा, ये इसके साथ इनके अलावा और कोई प्रोटॉन है नहीं, तो ये क्या देगा, सिंगलेट देगा। सिर्फ ये है कि मान लीजिए हमारे पास कितने भी यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, उनमें से किसी एक को हम यहाँ पे डीकपल कर दें, डीकपल कर देंगे तो उसकी वजह से अब दूसरा जो उसके साइड में नेबरिंग जो प्रोटॉन होंगे, वो उसकी वजह से उनको कोई स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी, और खुद को भी कोई स्प्लिटिंग नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि खुद को तो डीकपल कर दिया, उसकी वजह से कोई स्प्लिटिंग आएगी नहीं, और इसकी वजह से इसको भी कोई स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। एक हमारा टॉपिक है DEPT। DEPT क्या होगा, डिस्टोर्शन लेस इनहेंसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफर। इसका हम यूज कहाँ करेंगे, सबसे पहले वो देखो, हम क्या दिखाते हैं, स्प्लिटिंग दिखाते हैं। ये तो हमारे पास TMS होगी, ठीक है, 0 पे, ये हमारे पास कुछ स्प्लिटिंग है, ये सिग्नल दिखा रखे हैं, जो सिग्नल दिखा रखे हैं हमें क्या पता है किस कार्बन की है, ये CH3 के हैं, ये CH2 के लिए है, ये CH के लिए है, ये कार्बन के लिए है, यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है, हमें क्या पता है इनमें से कौन से कार्बन के लिए ये वाली स्प्लिटिंग है, तो इसे पता करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे DEPT, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे कोई सिग्नल दे दिए,
हमें क्या पता है कि सिग्नल किस कार्बन के लिए है, वो CH3 के लिए है, वो CH ग्रुप के लिए है, वो CH2 ग्रुप के लिए है, या फिर कोई ऐसा कार्बन जिसपे एक भी प्रोटॉन नहीं लगा हुआ उस ग्रुप के लिए है। तो हमें क्या पता चलेगा, इसके लिए हम यूज करेंगे DEPT का। DEPT का यूज करेंगे तो देखो, एक होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। यदि 45 डिग्री हमें गिवन है, 45 डिग्री पे यदि ये गिवन है हमें स्प्लिटिंग, तो वहां हमें वो कार्बन होगा जिसके साथ एक भी प्रोटॉन नहीं है, विदाउट एनी प्रोटॉन, एक भी प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो होंगे यहाँ पे 45 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे बात करें तो 90 डिग्री पे होगा CH ग्रुप, 90 डिग्री पे होगा CH ग्रुप। 135 की करेंगे तो इसके लिए दो केस होंगे, प्लस और माइनस। प्लस यानी कि अपवर्ड और माइनस यानी कि डाउनवर्ड। अपवर्ड यानी कि इससे ऊपर और डाउनवर्ड यानी कि नीचे। ऊपर होंगे हमारे पास CH3CH और नीचे होंगे CH2 ग्रुप। तो ये हमारा DEPT। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे 13 कार्बन भी कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा हेट्रोन्यूक्लियर होंगे यानी कि फॉस्फोरस और जैसे कि फ्लोरीन, ठीक है, ये वाले जो होंगे या तो हम इनके जो PYQ लगाएंगे वहाँ पे देख लेंगे, बिल्कुल बाकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल डिट्टो सेम है जो हमारे 13 कार्बन की हैं और प्रोटॉन की हैं, वैसे ही इसकी हैं। थोड़ा बहुत चेंज है, वो हम जब PYQ करेंगे इसके पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो के, तो वहाँ पे चेक कर लेंगे। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ सोल्व करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे उनको सोल्व करना है। पहले हम IR वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके PYQ भी हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। यदि आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको करवा भी दिया जाएगा क्लास में। यदि कुछ ना समझ आया तो ऐसा लगेगा कि आपको क्लास में समझाना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में करवा दिया जाएगा। यदि आपको कॉमेंट में मैसेज करके समझाया जाएगा तो वो भी कर दिया जाएगा। थैंक यू।